जय देवी कक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी सलाह दें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 मार्च 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो आज हम 26 और 27 मार्च दोनों का करंट अफेयर पढ़ाएंगे, क्योंकि कल कुछ व्यवधान के कारण हमारा क्लास नहीं चल पाया, तो इसके कारण हम आज आपको दोनों दिनों के क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहले चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया है? तो किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या किया है? केला महोत्सव आयोजित किया है, ठीक है, केला महोत्सव आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो ब्राज़ील, नॉर्वे, थाईलैंड या श्रीलंका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आप लोग देखें और बताएं कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्वे। नॉर्वे में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना या शिप टनल बन रही है। इसके अंदर से क्या होगा? इसके अंदर से जैसे ये टनल बना हुआ है, इसके अंदर से शिप गुजरेंगी, ठीक है। क्या गुजरेंगी? शिप गुजरेंगी इसके अंदर से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। हाल ही में माई, ये माइक हो गया यहाँ पे है। हाल ही में माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अजय माथुर, शिखर गर्ग, दिव्यकांत मिश्रा या समीर सोनी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, समीर सोनी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस नामक पुस्तक लिखी गई है, ओके, ठीक है। क्या है? लिखी गई है किसके द्वारा? समीर सोनी के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आप बताएं, देखें कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन बताता है हमको, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो इसमें 40वें, 41वें, 42वें या 45वें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 40वें स्थान पर भारत रहा है, ठीक है। किस स्थान पर रहा है? 40वें स्थान पर भारत रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स ने अपना 186वां स्थापना दिवस कब मनाया है? असम राइफल्स ने अपना 186वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसमें से देख लें, 23 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या 25 मार्च। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 23 मार्च। 23 मार्च को असम राइफल्स ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश काल में असम की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश काल में जो असम राइफल्स की स्थापना थी वो कब हुई थी? तो देख लेते हैं, 1845 में, ठीक है। और जो स्वतंत्र भारत में इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1917 में, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत में है, ठीक है। और ये ब्रिटिश काल में है, किसमें? ब्रिटिश काल, ठीक है, ब्रिटिश काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े जो 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके लिए सिफारिश की है? NV रमना, विजय शेखर, सुमन अर्पित, विजय तेंदुलकर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 NV रमना। NV रमना को किसने किया है? तो NV रमना को SS बोबड़े के स्थान पर 23 अप्रैल को SS बोबड़े ने इनके लिए मतलब सिफारिश की है, ठीक है। तो देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की कुल संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी 34, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 28 जनवरी 1950। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में हुआ था, ओके।
तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें देख लेते। अच्छा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI एस बोबडे ने 23 अप्रैल 2021 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति NV रमण के नाम को उत्तराधिकारी के रूप में अनुशासित किया है। जस्टिस रमन्ना 24 अप्रैल को जस्टिस बोबडे के अधिवास के स्थान पर भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जस्टिस रमन्ना 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम बताएं जिसे बिपिन रावत रक्षा कर्मियों के प्रमुख द्वारा चेन्नई में कमीशन किया गया है। तो IGS, वज्र, समर्थ, सम्राट या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। इसमें से IGS वज्र है। ठीक है, कौन सा है? IGS वज्र है। ठीक है, तो ये वज्र हमारा सही हो जाएगा। नेवी की स्थापना नेवी को मतलब नेवी डे कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब है? 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। करमबीर सिंह हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। ठीक है, नेवी की स्थापना कब हुई थी? तो आप देख ले, ये 1612 ईस्वी में ही हो गई थी। कब हो गई थी? 1612 ईस्वी में ही हो गई थी नेवी की स्थापना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र ने जनरल विपिन रावत रक्षा कर्मियों के प्रमुख द्वारा चेन्नई में कटपुल्ली में कमीशन किया गया है। मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा निर्मित 7 ऑपरेशनल पेट्रोल वेल्स की श्रृंखला में यह छठा है। 98 मीटर के जहाज को अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार अनुमानतम टीबी के मामले भारत में 2020 तक कोविड-19 महामारी के नेतृत्व वाले व्यवधान और लॉकडाउन में दर्ज किए गए हैं। तो इसमें कितने हैं? इसमें ये संख्या ये लाखों में है। थोड़ा इसमें गलत हो गया है। संख्या कितनी है? ये लाख में है। ठीक है, तो 18.5 लाख, 20.5 लाख या 25 लाख या फिर है 14.5 लाख। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, 18.5 लाख। ठीक है, 18.5 लाख इसमें केस दर्ज किए गए हैं। ठीक है, कितने दर्ज किए हैं? 18.5 लाख केस दर्ज किए गए हैं कोविड-19 महामारी के साथ में ही। ठीक है, तो क्या है? तो आप देख लेते हैं टीबी की खोज किसने की थी? तो टीबी की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? ओके, टीबी की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? टीबी की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। और इसमें कौन सा जीवाणु होता है? तो इसमें जीवाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसमें कौन सा जीवाणु होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसमें जीवाणु होता है। ठीक है, कौन सा जीवाणु होता है? कौन सा होता है? क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और राज्य कौन सा है हमारा? तो जम्मू कश्मीर का बडगम जिला। ठीक है, कौन सा? बडगम जिला। जम्मू कश्मीर का बडगम जिला। ठीक है, जम्मू कश्मीर का बडगम जिला जो है ये टीबी मुक्त हो गया है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? द क्लॉक इज टेकिंग। द क्लॉक इज टेकिंग इसकी थीम थी। ठीक है, क्या थी? द क्लॉक इज टेकिंग इसकी थीम थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया प्रकाशित टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 2020 में क्षय रोग के पंजीकरण में 24% की साल दर गिरावट दर्ज की गई है। कोविड-19 महामारी की अगुवाई में वाले अनुरोधों और तालाबंदी के बीच अनुमानित 18.5 लाख टीबी मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जनवरी से फरवरी तक 6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DS रविंद्रन को किस बैंक का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक, HDFC, कर्नाटका बैंक, SBI बैंक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक का DS रविंद्रन को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ थी? बेंगलुरु में 1924 में 18 फरवरी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसके बारे में देख ले।
निजी और क्षेत्र के ऋणदाता कर्नाटक बैंक लिमिटेड DS रविंद्रन को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया, 2020 के लिए सम्मानित किया गया है? आनंद कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब, केरल, उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा केरल। केरल कृषि विश्वविद्यालय को कुलाधिपति पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। किसको? केरल विश्वविद्यालय को। ठीक है, किसको किया गया है? केरल विश्वविद्यालय को शुरू किया गया है। तो इसका गठन कब हुआ था ये कुलाधिपति के लिए? तो इस चीज़ का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ठीक है, इसके चांसलर कौन होते हैं? इसके चांसलर होते हैं राज्यपाल ही। ठीक है, केरल का गठन कब हुआ था? तो केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तो इसके बारे में देख लेते हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय को विशेष विश्वविद्यालय दर्जा की श्रेणी के चांसलर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थान और मापदंडों के आधारित होता है। यह पुरस्कार केरल के राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा राज्य में विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ और प्रतिस्पर्धा के भावना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च 2021 को किस देश की आधिकारिक यात्रा कर 2 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे? तो पंजाब, उड़ीसा, बांग्लादेश, छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। बांग्लादेश की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा पर 2 दिन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश जाएंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के नियंत्रण में पर बांग्लादेश का दौरा करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे और ढाका में राष्ट्रीय परेड मैदान में भी भाषण देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और यहाँ ये एशिया महाद्वीप में स्थिति है इसकी। ठीक है, किस स्थान पर बर्फ में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों का एक बड़ा हिस्सा मिला है जो प्रदूषण बन सकता है? नाइजीरिया, साइबेरिया, कनाडा या चीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा साइबेरिया। साइबेरिया में एक प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों का एक हिस्सा मिला है जो प्रदूषण का खतरा हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो साइबेरिया में बर्फ के नमूने में पाए जाने वाले माइक्रो प्लास्टिक कण के रूप में स्टम्प्स और प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप के जरिए देखे गए हैं। माइक्रो प्लास्टिक जो प्लास्टिक के टुकड़े के समय के साथ साथ टूटते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन ट्रॉफी में महिला एकल खिताब जीता है? PV सिंधु, नाजोमी ओकुहाराशी, वकानामा नागाहरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है नाजोमी ओकुहाराशी। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन ट्रॉफी में एकल महिला का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, किसने जीता है? तो नाजोमी ओकुहाराशी ने जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तो देख लेते हैं इसके। नाजोमी ओकुहारा ने इंग्लैंड के बैडमिंटन चैंपियनशिप महिलाओं में खिताब जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने पावी जोमिज को 21-12 और 21-16 से हराया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रीमियर लीग IPL 2021 के लिए आधिकारिक भागीदारी कौन करेगा? तो इसमें कौन है? ओप्पो, टाटा सफारी, टाटा मोटर्स, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें टाटा सफारी आधिकारिक क्या करेगा? आधिकारिक अपनी प्रीमियर लीग में आधिकारिक भागीदारी करेगा। कौन? टाटा सफारी। ठीक है, टाटा सफारी करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। तो इसमें से मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। ओके, ठीक है, क्या शुरू किया है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 के लिए व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? शेखर गर्ग, दिव्यकांत मिश्रा, प्रोफेसर शरद पागरे, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से प्रोफेसर शरद पागरे जिन्हें 2020 के लिए व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। ये है चिंकी यादव, देख लीजिए आप लोग। इन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार ने रेलवे विकास
रेल विकास निगम में कितने % हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? 18%, 20%, 15% या 21%? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 15%। 15% सरकार ने रेलवे विकास निगम में हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के शिक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने नई दिल्ली में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले के साथ आवासीय बैठक की है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इनके साथ में ठीक है, तो कौन है? यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले, इन्होंने आवासीय बैठक की है। ठीक है, तो आवासीय बैठक की है। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी ये हम देख लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर कब हुई थी? 16 नवंबर 1947 में हुई थी। कहाँ? फ्रांस। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ठीक है, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल हमने देख ही लिया है, आंद्रे अजोले। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल हैं, आंद्रे अजोले इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र में भूषण पुरस्कार के लिए किस दिग्गज गायक को चुना गया है जो राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान है? आशा भोसले, लता मंगेशकर, श्रेया गोयल या उषा उत्थप? तो इसमें आशा भोसले को चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया है? आशा भोसले को चुना गया है। ठीक है, और ये जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है, इसको शुरू कब किया गया था? तो ये इसे 1996 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1996 में शुरू किया गया था। इसमें कितने रुपए मिलते हैं? तो इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, जो जीतता है उसे 10 लाख रुपए मिलते हैं। और ये पहले ही पुरस्कार मिल चुका है, किसको मिल चुका है? तो ये पुरस्कार मिल चुका है, आशा भोसले की बहन है ये, 1997 में इनको मिला था। ठीक है, लता मंगेशकर को 1997 में इनको पुरस्कार ये मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार, DP सिंह, अजीत कुमार, सौरभ गर्ग? तो इसमें से सौरभ गर्ग हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रमुख अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किससे शुरू किया है? तो सौरभ गर्ग को। तो UDI की स्थापना कब हुई थी देख लेते हैं। तो UDI की स्थापना 28 जनवरी 2009। ठीक है, 28 जनवरी 2009 से इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके दिल्ली में जो है तो इसका हेडक्वार्टर तो ठीक है, और भी देख लेते हैं दिल्ली में और भी हेडक्वार्टर जो हैं कौन से किस चीज़ के हैं। तो AAI क्या है? ये क्या होता है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1995 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। ठीक है, और फिर क्या है? FCI। तो FCI की स्थापना इसकी 14 जनवरी 1965। ठीक है, ये क्या है? FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। कहाँ? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें देखी हैं। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर किस चीज़ का है? तो वहाँ किसका है? तो UDI का भी है। UDI का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। स्थापना 28 जनवरी 2009। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और फिर ये क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, 1 अप्रैल 1995। फिर तीसरा हमारा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI की स्थापना 14 जनवरी 1965। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग और भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण UDI के प्रमुख कार्यकारी नियुक्त किया गया है। 1991 के बैच के IAS अधिकारी हैं जिन्होंने वर्तमान में राज्य अपने कैडर उड़ीसा में सेवारत हैं। महाराष्ट्र कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण II का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आतिश चंद्र भारतीय खाद्य और निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त सचिव के पदभार पर संभाले गए हैं। ठीक है, वह बिहार कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव भी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हर्ष मारीवाला जिन्हें 2020 के लिए वर्ष का उद्यमी का नाम दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो इसमें है मैरिको इंडस्ट्री, अपोलो अस्पताल, लेंसकार्ट सॉल्यूशन, ABS फाइनेंसर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मैरिको इंडस्ट्री। ठीक है,
कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा मैरिको इंडस्ट्री। मैरिको इंडस्ट्री के ये संस्थापक हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990, ठीक है। 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है, इसका सीईओ हैं सुगाता, ठीक है, सुगाता गुप्ता, ठीक है। सुगाता गुप्ता इसकी सीईओ हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। मैरिको इंडस्ट्री के संस्थापक अध्यक्ष एवं हर्ष मारीवाला 2020 के लिए एवीआई इंटरप्राइजेज के लिए जून में अवार्ड के लिए चुना गया है। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप चंद्र रेड्डी का आजीवन उपलब्धि के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अपोलो वालों को, ठीक है। और इसमें थिंक एंड लर्न के संस्थापक को, ठीक है, नेशंस इंडिया एमडी सुरेश नारायण को हवाई एवं इंटरप्राइजेज सीईओ के आपस में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण कोरियाई के रक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली कैंट में इंडो कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया। किम जोंग उन, पार्क संग की शूबुक, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा शूबुक जो हैं ये दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में दिल्ली कैंट में इंडो कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है, ठीक है। मैत्री पार्क का उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। कहाँ किया है, दिल्ली में, ठीक है। कहाँ किया है, दिल्ली में किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तो देख लेते हैं इसके बारे में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरियाई मंत्री शूबुक ने दिल्ली कैंट में इंडो कोरियन द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय शांति सैनिकों के योगदान की याद है, जो भारतीय 1950 में 53 के दौरान कोरियाई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या है, तो क्या है, साउथ कोरियन वॉन, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वो मून जे इन, कौन है, मून जे इन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है, तो 38 पैरेलल, कौन सी है, 38 पैरेलल यहाँ की रेखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारीगर और फिल्मकारों के स्वदेशी उत्पाद के लिए हुनर हाट का 28वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो इसे कहाँ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है ये गोवा में, ठीक है। ये गोवा में किया जा रहा है। तो देख लेते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। कारीगर और शिल्पकारों के स्वदेशी और हुनर हाट संस्करण का आयोजन पणजी में कला अकादमी में किया जा रहा है। हुनर हाट का स्वदेशी कलात्मक और शिल्पकारों के लिए परफेक्ट, पॉपुलर और प्राउड प्लेटफॉर्म का आयोजन 26 मार्च से शुरू किया गया और समापन 4 अप्रैल 2021 को होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्रा नायक को किस आईटी कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, तो HCL, टाटा या वेयर स्नो एंगल्स या इन्फोसिस। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा इन्फोसिस का चित्रा नायक को स्वतंत्र प्रभार निदेशक नियुक्त किया गया है। किसका, इन्फोसिस का, ओके। किसका शुरू किया गया है, इन्फोसिस का इन्हें नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इनके बारे में देख लेते। अच्छा है, चित्रा नायक को 3 साल की अवधि के लिए इन्फोसिस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इन्फोसिस बोर्ड की नामांकन परिश्रमिक समिति की सिफारिश से किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने को एशिया मनी बेस्ट अवार्ड के 2021 के सर्वश्रेष्ठ बैंक ऑफ SME के रूप में चुना गया है, SBI, BOB, HDFC या इंडियन बैंक। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा HDFC बैंक को, ठीक है। HDFC बैंक को चुना गया है। तो देख लेते हैं, HDFC बैंक को चुना गया है। तो HDFC बैंक की स्थापना देख लेते हैं। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1994, अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है मुंबई, मुंबई में है, ओके, मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है, शशिधर, कौन है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो देख लेते हैं इसके बारे में। HDFC बैंक के एसी मनी बेस्ट बैंक ऑफ 2021 के लिए इंडियाज बेस्ट बैंक ऑफ
एसी के रूप में चुना गया है। HDFC बैंक के पिछले कुछ वर्षों में अपने सूक्ष्म और लघु मध्यम आकार के उद्यम और कारोबारों में बहुत बदलाव किए गए हैं। एशिया मनी ने सर्वेक्षण का लक्ष्य है कि पिछले 12 महीनों के प्रत्येक बैंक प्रमुख बैंकिंग गतिविधियों की श्रेणी में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय JJV कक्षा क्लासेस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड शेयर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय JJV।